बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर का प्रिपरेशन पेपर या फिर आप इसको गेस्ट पेपर कह सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लिया तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप लोग पूरा पेपर बोर्ड के एग्ज़ाम्स में सॉल्व करके आएंगे। और इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ स्क्रीनशॉट बना लेना है ताकि आपके पास ये सारे क्वेश्चन सेव हो जाएं। आगाज़ करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखें। गिव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है, किसकी बतानी है? सबसे पहले ग्रुप नंबर 2A, ये ग्रुप नंबर 2A, ठीक है। इस ग्रुप नंबर 2A की कन्फिग्रेशन क्या होती है? NS2। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है NS2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ग्रुप 2A। फिर ग्रुप 3B, ग्रुप 3B ये D ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है, तो यहाँ पर इसकी कन्फिग्रेशन आएगी NS2 N-1 D1, ठीक है। 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3B, राइट। इसी तरह से ग्रुप नंबर नेक्स्ट देखें क्या दिया हुआ है, 4A NS2 NP2, 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। तो ये ग्रुप 4A है। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 6B है। ये बिल्कुल इससे पहले आपने जो 3B पढ़ा है उसी तरह का है, NS2 N-1 D4, 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6। चूँकि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सब ग्रुप बी में हैं और उनके साथ S2 लाजमी होता है। साथ डी में क्या लगाना है? ग्रुप देखना है। ग्रुप नंबर 6 है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन 1 के बी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 1 का जो बी पार्ट है उसमें क्या है? गिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। ये भी बिल्कुल उसी तरह का है। इस सवाल को इस अंदाज से पूछा जाता है। ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स, ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स की अगर हम वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन लिखें तो ज़ीरो ग्रुप का मतलब है ग्रुप नंबर 8A। तो 8A में क्या आएगा? NS2 NP6, ठीक है। तो ये कन्फिग्रेशन आपके सामने लिखी हुई है, ये आएगी, ठीक है। 2 और 6 क्या होता है? 8। फिर इसी तरह से आगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये सब ग्रुप ए जिसमें S ब्लॉक भी है, P ब्लॉक है। तो S ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है? NS1 से शुरू होकर NS2 तक जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सब ग्रुप ए। फिर सब ग्रुप ए का जो P ब्लॉक है, ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक। P ब्लॉक NS2, ये देखें ये लिखा हुआ है NS2 NP1 से शुरू होता है और शुरू होकर कहाँ तक जाता है? NS2 NP6, मतलब ग्रुप 2 और 1 3, ग्रुप 3 से ग्रुप नंबर 8 तक ये जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखें ये है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ये बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनकी कन्फिग्रेशन जो है क्या है? NS2, ये देखें NS2 N-D1, मतलब ग्रुप नंबर 3B से स्टार्ट होता है। NS2 N-1 D10 तक जो है ये जाता है, ठीक है। ग्रुप 2B तक जाता है, ठीक है। तो ये इसकी कन्फिग्रेशन है। फिर इस तरह से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये देखें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब F ब्लॉक एलिमेंट्स। ये NS2 N-1 D1 N-2 F1 से शुरू होकर 14 तक जाता है, ठीक है। जगह कम होने की वजह से मैंने इतना ही इसका पार्ट लिखा है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसका सी पार्ट है स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की आपने स्टेटमेंट लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। एक्सप्लेन हाउ इट रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्या है कि मेंडलीफ क्लासिफिकेशन के जो डिफेक्ट थे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह से रिमूव हुए। तो बेसिकली हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस यहाँ लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद इसका डी पार्ट डिस्कस द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो लॉन्ग फॉर्म है जिसके अंदर आपने पीरियड्स के बारे में बताना है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। या इस क्वेश्चन को यूँ भी पूछा जाता है कि डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, व्हाट आर शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड्स, यूँ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल, कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। उसके बाद ई पार्ट एक्सप्लेन हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
ऑल्सो राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो इस वाले क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन अभी आपको बताया जा रहा है, इसमें आपने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में बताना है, ठीक है, और उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिखनी है। अब इसका एफ पार्ट देखें। एफ पार्ट क्या है? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्रुप्स पीरियड्स ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बता दिए, जैसे एटॉमिक नंबर 24 नंबर 1 पे देखें, ये 24 है। इस 24 को गौर से देखें। इस 24 में क्या है कि एटॉमिक नंबर 24 का मतलब है 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, अगर इसी तरतीब से लिखें तो कितने 24 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो ये इसकी कन्फिगरेशन आ जाएगी। अब आपने क्या बताना है इसमें? आपने इसका ग्रुप बताना है, पीरियड बताना है। तो ग्रुप बताने के लिए आप जो डी ब्लॉक होते हैं उनमें जो भी ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, 2 आ रहा है, इसके साथ S2 लाजमी होता है, ठीक है। तो लिहाजा 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप नंबर 4B है, ठीक है, डी ब्लॉक है। और एंड में डी आ रहा है तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 4 है, और पीरियड जो है इन दोनों में देखें बड़ी वैल्यू 4 है, ये जो कोएफिशिएंट टाइप आपको नज़र आ रहा है। तो 4th पीरियड है, 4th ग्रुप है और डी ब्लॉक है, राइट। इस तरह से एटॉमिक नंबर 29 भी इसी तरह से आएगा, ठीक है। 29 में यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7। 2 और 7 क्या हो जाएगा? 29, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा? ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से अगर ग्रुप क्या आ रहा है? 29 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कौन सा? फर्स्ट 1B की बात हो रही है। फिर आर्गन एटॉमिक नंबर 18 कन्फिगरेशन आपके सामने लिख दी है। इसके अंदर क्या आएगा? ये S2P6, ठीक है, कन्फिगरेशन NS2NP6। तो 2 और 6 कितना होता है? 8। ग्रुप नंबर 8, और पीरियड कौन सा बनेगा? थर्ड पीरियड, ग्रुप 8, और एंड में P आ रहा है तो P ब्लॉक, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी सारे आपने कर लेने हैं सॉल्व, इसी तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 1 पूरा चैप्टर नंबर 1 कवर हो गया। क्वेश्चन 2 पर चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। इसका ए पार्ट है डिस्कस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन बतानी है, उसका आपने बताना है रिजेम्बलेंस, डिफरेंस विद ग्रुप, मतलब हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में भी प्लेस कर सकते हैं, ग्रुप 4 में भी, ग्रुप 7 में भी, ठीक है। तो ये पूरा डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। उसके बाद इस सवाल को यूँ पूछ सकते हैं, देखें, या एक्सप्लेन वाई हाइड्रोजन इज मिसफिट ग्रुप 1A एंड 7A। 1A और 7A के साथ इसके डिफरेंस बताने हैं, ठीक है, इतना बताना है। उसके बाद अगर आप देखें और आगे बढ़ते जाएं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन आ रहा है देखते रहें, और साथ स्क्रीनशॉट बनाते रहें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इसको देखें, रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट नोट ऑन एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में बताना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है, प्रिपरेशन का तरीका बताना है, उसके यूजेस बताने हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है ये। उसके बाद इसका सी पार्ट देखें, ये सी पार्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द एटॉमिक हाइड्रोजन एंड नेसेंट। आपने बताना है एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होती है, नेसेंट। आप जानते हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तोड़कर, ब्रेक करके, डिकम्पोज करके हासिल करते हैं, और नेसेंट हाइड्रोजन किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो पैदा होती है, ठीक है। तो ये इसका आपने डिफरेंसेस बताने हैं। उसके बाद डी पर आ जाते हैं, वाटर हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं, हाउ कैसे क्लासिफाई, उनकी क्लासिफिकेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आगे आयोनिक हाइड्राइड की प्रिपरेशन लिखनी है और प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, साथ में कोवलेंट की, ठीक है। उसके बाद या ये सवाल यूँ भी होता है कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्राइड को बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, एक ही बात है, डेफिनेशन सेम है, क्लासिफाई करना है वही बात पहले वाली। इसमें कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, मेटेलिक है, बॉर्डर लाइन है, पॉलीमेरिक है, ठीक है। सवाल यूँ पूछा जाता है। इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है रीजंस, ठीक है। आपसे रीजंस पूछी गई हैं, गिव द रीजंस। ये देखें, ये सवाल है, नेसेंट हाइड्रोजन इज़ मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। क्यों रिएक्टिव होता है? ये जितने भी रीजंस आपको नज़र आ रही हैं इनको आप रीड कर लेना। ये सारी की सारी रीजंस जो है इसी लेक्चर की एंड में अवेलेबल हैं, जो कि आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा, ठीक है। इसलिए अभी हम इनको डिस्कस नहीं कर रहे, उनके आपको पास स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट भी बनाते जाएँ। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 को अब आप देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इसको ज़रा रीड करें क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन 3 है, डिस्कस द ट्रेंड्स ऑफ फॉलोइंग डाउन द
ग्रुप इन पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में बताना है एटॉमिक रेडियस ग्रुप में क्या चेंज आता है, टॉप से बॉटम जब आते हैं ना ग्रुप में, ठीक है, किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो उसका एटॉमिक रेडियस मतलब इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। ये आपने बताना है आयोनाइजेशन एनर्जी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये सवाल आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, गिव द मेथड्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद रेफरेंस टू एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, ठीक है। बेसिकली ये डॉन्स प्रोसेस की बात हो रही है, आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गिव द रीज़न, ठीक है। ये रीजंस मैंने बता दिया कि एट द एंड आपको मिल जाएंगी। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं और नॉन एक्टिव, इनको आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन 4 है, ये बेसिकली क्वेश्चन 4 जो है चैप्टर नंबर 4 जो है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर का मतलब चैप्टर नंबर, राइट। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट क्या है, डिफाइन मेटलर्जी, उसके बाद मेटलर्जी की डेफिनेशन बतानी है, अल्मोनियम के ओर्स बतानी है, फिर बॉक्साइड को कैसे प्योरीफाई करते हैं, सरपेक्स मेथड है, बेयर्स मेथड इससे, उसके बाद आगे रिफाइनिंग ऑफ अल्मोनियम बाय हुप्स मेथड, ये बताना है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। इसका सी पार्ट क्या है, व्हाट इज़ थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस बताना है जिसमें आप अल्मोनियम का और Fe2O3 का रिएक्शन करवाते हैं और इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन को आपने डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद इसका डी पार्ट देखें क्या है, गिव द कंपोजिशन एंड यूज ऑफ 2 एलॉयज ऑफ अल्मोनियम, अल्मोनियम के 2 एलॉय हैं, ठीक है, ड्यूराल्यूमन और एल्युमिनियम ब्रॉन्ज जो है, ये आपने इन दोनों का की कंपोजिशन और यूजेस बताने हैं। फिर अमोनल, नेक्स्ट अमोनल है ई पर, इस अमोनल के बारे में बताना है कि क्या होता है, ठीक है। ये मिक्सचर है बेसिकली एल्युमिनियम का और एल्युमिनियम नाइट्रेट का, इन दोनों का मिक्सचर है, इसके यूजेस बताने हैं, ठीक है। एक्सप्लोजिव मटेरियल है ये, ठीक है। उसके बाद एफ पार्ट पर आ जाए, डिस्क्राइब मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है, ये आपने बताना है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लें ताकि हम आगे बढ़ते चले जाएं जल्दी जल्दी इसी तरह से, और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जी, जल्दी से इसको अब रीड करते रहें कि ये देखें, या इसी क्वेश्चन को ऑस्टवाल्ड प्रोसेस को यूँ भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ये बताएं, ठीक है, इसको यूँ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जी पार्ट आप देखें, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, फिर एक्वा रिचिया के बारे में बताना है, क्लोरीन कैसे बनती है बाय नेल्सन सेल प्रोसेस, ये बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन बाय हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद फिर रीज़न आ गए हैं, तो ये रीज़न एट द एंड अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एल पार्ट, इसमें क्या है कि राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, फेरिक ऑक्साइड विद अल्मोनियम, ये जो आपने ऊपर अभी थर्माइट प्रोसेस पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही सवाल है ये, ठीक है। और उसके बाद अल्मोनियम इज ट्रीटेड विद एक्वस, ये तमाम जितने भी रिएक्शंस हैं, ये तमाम रिएक्शंस भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बनाएं, मैं भी आपके सामने रिएक्शंस भी लेकर आता हूँ ताकि हम उन रिएक्शंस को भी देख सकें। ये रिएक्शंस देखें, ये रिएक्शंस का सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है, ठीक है। जितने भी रिएक्शंस उसमें पूछे गए हैं क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से आप इन रिएक्शंस को देख सकते हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन है, फिर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है, फिफ्थ, सिक्स, सारे दिए हुए हैं। ये रिएक्शंस आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये इसीलिए लिख दिए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, प्रॉब्लम ना हो, राइट। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का, नेक्स्ट हमारे पास क्या पार्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का एम पार्ट है जो कि क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट है, इसको भी देख लें क्या है। डिस्क्राइब द इन डिटेल जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बेसिकली ये चैप्टर नंबर इसमें आएगा 5 में आएगा, ठीक है। अपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, किसके बताने हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, ठीक है। और नीचे सब इसका ए पार्ट है, ठीक है, ये भी इसके साथ ही है। उसके बाद डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल वही जो आपने ऊपर सवाल देखा है वही सेम सवाल है कि आपने ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टीज़ बतानी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये सब बताना है। फिर इसका बी पार्ट है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो कैसे एक्सप्लेन करती है द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स आइंस, राइट। उसके बाद सी पार्ट है व्हाट आर द आउटर एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड हाउ मैनी सीरीज ईच, ये बताना है आपने। उसके बाद लिगेंड क्या होता है, ठीक है, इनको क्लासीफाई करना है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद ई पार्ट पर आ जाएँ, ई पार्ट में नोट है ब्यूलिविट्रोल, क्रोजन एंड्स प्रिवेंशन और पोटेशियम क्रोमेट, राइट। यहाँ तक चैप्टर 5 आपने 5 चैप्टर्स आपने कर लिए हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इनके स्क्रीनशॉट बनाते हैं साथ साथ ताकि आपके पास ये सेव हो जाए। इसके बाद देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको यहाँ पर उसने पूछ लिया है
IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है, किसके, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। जितने भी आपके सामने ये लिखे हुए हैं, जैसे ये पहले वाला है तो इसका यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, देखें ये नाम लिखा हुआ है इसका, दूसरे वाले का नाम भी ये लिखा हुआ है, तीसरे वाले का नाम भी लिखा हुआ है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनके नाम लिखे हुए हैं, और इसी तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, सोल्यूशन आपके पास मौजूद है। ये जो रिएक्शंस हैं, ये ऊपर वाला जो सवाल था उसके रिएक्शंस कुछ इसमें हैं, ठीक है, कुछ रिएक्शंस यहाँ पर हैं, राइट। उसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं, ये चैप्टर 5 इन आपका इनऑर्गेनिक का पूरा पोर्शन हो गया है, इनऑर्गेनिक के पोर्शन सारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम ऑर्गेनिक के पोर्शन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन 6 जो कि चैप्टर नंबर 6 में है। और चैप्टर नंबर 6 जो है ये बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। इसमें देखें पहला में क्या है, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन लिखनी है। उसके बाद डिस्क्राइब द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपने ये बताने हैं, होमोलोगोसिटीज बतानी है और आइसोमरिज्म ये बताना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएं, इसमें डिफरेंशिएट किसके दरमियान, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एलिफेटिक, ये सब भी आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा इसी लेक्चर के एंड में, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। बी पार्ट पर आ जाए, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की आपने क्लासिफिकेशन बतानी है, ठीक है, चैप्टर 7 में, क्वेश्चन 7 में। ये बेसिकली क्वेश्चन 7 का मतलब है चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन है। उसके बाद इसका सी पार्ट है, आपने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बताना है किसका, इथेन, इथीन और इथाइन का, राइट। उसके बाद डी है, अल्केन जो है उसको किस तरह से हासिल करते हैं, ये जो इसमें से देखें कह रहा है वही कौन सा अल्केन इससे मिलेगा, इससे और इससे, जब इसका रिएक्शन किससे करवाएं, सोडियम मेटल से। बेसिकली ये वर्ड्स रिएक्शन है, ठीक है, अगर आपको याद हो वर्ड्स रिएक्शन में पढ़ा होगा तो। और इन दोनों के रिएक्शंस अवेलेबल हैं, देखिए अगर आप इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट बनाएं तो हम आगे बढ़ते हैं, आपको नज़र आ जाएंगे। देखिए ये उन दोनों के ये रिएक्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, ये रिएक्शंस हैं, राइट, यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इसका देखें ई पार्ट, मार्कोनी का रूल बताना है आपने, ठीक है, और इसको आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है, राइट, किसकी, विनाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के दरमियान रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ इथाइन, इथाइन की एसिडिटी बतानी है, उसमें रिप्लाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, और उसकी केमिकल रिएक्शन भी लिखना है जिसमें वाइट सॉलिड और रेड सॉलिड बनते हैं, ठीक है, ये भी आपको इसमें एंड में मिल जाएगा, दिया हुआ है। उसके बाद क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ये ठीक है, ये आपने इसको भी करना है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन है, ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन है, ठीक है। उसके बाद आगे ये दिया हुआ है कि कैसे बनाते हैं, मतलब ये बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्यों होते हैं बेंजीन में, ये बताना है। और उसके बाद फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अल्काइलेशन, फिर आपने इसके साथ साथ सल्फोनेशन, नाइट्रेशन बताना है। ये सारे रिएक्शन भी आपके पास अवेलेबल है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये सब सेव हो जाए, ठीक है। हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए ये रिएक्शन जो ऊपर हमने अभी बात करते थे जिन रिएक्शंस की, ये वही रिएक्शन है, ठीक है, जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इसी तरह से देखें ये रिएक्शंस है जो अभी हम बात कर रहे थे ना। अच्छा, उसके बाद जो है डिस्क्राइब कैकुल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का कैकुल स्ट्रक्चर जो है वो बताना है। उसके बाद जो है एरोमेटिसिटी क्या है इसके बारे में, और स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के बारे में बताना है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन सजेस्टेड बाय कैकुल, आर्मस्ट्रांग पेयर, इन दोनों का सेम स्ट्रक्चर है, ये आपने बताना है, ठीक है, ये बताना है आपने। उसके बाद आप राइट स्टेप वाइज रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन, ये बना हुआ है, ठीक है। ग्लाइकोजेल कैसे बनता है, ये बना हुआ है, राइट। यहाँ तक हम पहुँच गए और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हमारे पास नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शंस दिए हुए हैं, ये देखें, ये रिएक्शंस हैं जो कि डिफरेंट रिएक्शंस हैं और इनका सोल्यूशन भी अवेलेबल है, तो इसलिए आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, ये सारे रिएक्शंस हैं। इथेन को मिथाइल हाइड्राइड से कैसे बनाते हैं, इथेन को इथाइल अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं। इन रिएक्शंस का सोल्यूशन भी देखें, ये अवेलेबल है, ये यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें, उन क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट बना लें, और साथ में इनका भी सोल्यूशन जो है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये रिएक्शंस, इनका भी स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए, बाद में आप इनको आसानी से पढ़ सकें। देखिए सारे रिएक्शंस अवेलेबल है, ठीक है, जितने भी रिएक्शंस ऊपर पूछे गए हैं, ये जहाँ रिएक्शन है ना, ये आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी रिएक्शंस पूछे गए हैं इन सब का ये सोल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट बना लें आप अपने पास और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, इनका भी स्क्रीनशॉट बना लें। देखें और भी क्वेश्चंस हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए आप जल्दी से।
ताकि हम आगे बढ़ जाएं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास इसका इसी का चैप्टर 7 का क्यू पार्ट है, ठीक है, ये क्यू पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये टेस्ट दिए हुए हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट पूछे हुए हैं, ठीक है, और ये सब एट द एंड अवेलेबल हैं, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे इसी लेक्चर के एंड में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 8 आ गया है, क्वेश्चन 8 आ गया है, अल्काइल हैलाइड्स क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन लिखनी है। उसके बाद कह रहा है कि प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड से आपने मीथानॉल बनाना है, और ये मिथाइल थायोअल्कोहल मतलब मार्क कैप्टन ये बनाना है, ठीक है। इसको बनाने के लिए भी आपको यहाँ पर देखें ये रिएक्शन इसके दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसका सी पार्ट है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड क्यों रिएक्टिव होते हैं, उनमें पोलर बॉन्ड होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। उसके बाद आपने SN1 SN2 रिएक्शन बताना है, एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2 रिएक्शन बताने हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ग्रिगनर रिएजेंट की बात हो रही है, ठीक है। और नीचे कुछ चीज़ें पूछी हैं ग्रिगनर रिएजेंट से कैसे बनती हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट बनाएं, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखें ये सारे जो भी रिएक्शंस ऊपर पूछे हुए हैं, ये देखें ये तमाम जो रिएक्शंस पूछे हुए हैं, इन तमाम रिएक्शन का सोल्यूशन भी साथ साथ अवेलेबल है। ये जितने भी रिएक्शन हैं कि इथेन कैसे बनता है, इथाइल अल्कोहल कैसे बनता है, सारे रिएक्शन, जैसे ये इथेन है, इथेन कैसे बनता है, ठीक है। इथेन में अच्छा ये मीथेन बना हुआ है, तो इसको इथेन कर देते हैं, यहाँ पर C2H6 कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2H6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इथेन बन जाएगा, ठीक है। बाकी सब रिएक्शन वैसा ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से इथाइल अल्कोहल कैसे बनता है, देखें इथाइल अल्कोहल बनाकर बताया हुआ है। फिर एसिटिक एसिड कैसे बनता है, ये बनाकर बताया हुआ है। बाकी सारे भी दिए हुए हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट बनाएं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट देखें ये वो रिएक्शंस हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट बनाते रहें ताकि आपके पास ये सेव होते रहें। उसके बाद देखें ये सारे रिएक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं। इसी तरह से इसका लास्ट है कि आपने टेस्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट अल्केन और अल्काइल हैलाइड का बताना है, ठीक है। ये टेस्ट एट द एंड अवेलेबल है। क्वेश्चन 9 चैप्टर नंबर 9। अल्कोहल क्या होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उनकी क्लासिफिकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बताना है। फर्मेंटेशन क्या है, और हम जो है स्टार्च की फर्मेंटेशन, मोलेसिस की फर्मेंटेशन से एथाइल अल्कोहल कैसे बनाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बताना है। फिर सी में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी कैसे बनते हैं इसके बारे में। फिर उसके बाद डी पार्ट है, एक्सप्लेन हाउ इथाइल मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है, ठीक है, ये बताना है आपने। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लें आप लोग। आप देखें यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या है सवाल, ज़रा देखिए कि रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, ये पूछा हुआ। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है और एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है। रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, ये देखें 92 से 95% इथानॉल बाय वेट। उसके बाद क्या है, एब्सोल्यूट अल्कोहल ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, जो रिएक्शंस ऊपर पूछे हुए हैं उन्हीं रिएक्शंस का सोल्यूशन ये दिया हुआ है, ठीक है। रिएक्शंस जो पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट है, नीचे पार्ट आएगा, वो उस पार्ट के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आई पार्ट, ठीक है। इसके ये आंसर्स सारे रिएक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बनाएं, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये देखें, ये इसको भी आप रीड करते हैं। देखें ये आपको डिस्टिंग्विश सिंपल टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, ये टेस्ट अवेलेबल है। फिर उसके बाद एल्डिहाइड के IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स बताने हैं। डाईमिथाइल कीटोन मतलब एसीटोन कैसे बनता है। फिर ये रिएक्शंस पूछे हुए डिफरेंट रिएक्शन का सोल्यूशन ऊपर आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ये आपने सारे कर लेने हैं, स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे रिएक्शंस हैं जो कि आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट बना रहे हैं ताकि आपके पास ये सारे रिएक्शंस सेव हो जाए। देखिए रिएक्शंस हैं जो कि ऊपर पूछे हुए हैं, ठीक है। ये सारे आपने रिएक्शंस वहाँ से पढ़ लेने हैं और यहाँ से इनको याद कर लेना है ताकि आपके पास सेव हो जाए। देखिए अब आप ज़रा और आगे चलें। देखिए ये सारे इनका स्क्रीनशॉट बना लें साथ साथ ताकि आपके पास ये सेव हो जाए, ठीक है। ये आपके 9th चैप्टर तक हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद हमने 10 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 10 जो है हाइड्रोकार्बन के बारे में है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर क्लासिफिकेशन टेस्ट की बेस पर बतानी है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बेस पर बतानी है, ये इसका बी पार्ट है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है इसी में। देखें नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है क्या दिया हुआ है कि
ये इसका सी पार्ट है, देखें क्या अमाइनो एसिड के बारे में बताना है, फिर डी पार्ट एंजाइम के बारे में बताना है, फिर कुछ डेफिनेशन है ज़िविट्राइन की डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, पेप्टाइड लिंकेज, फिर डिफरेंसेस हैं जो कि यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है, फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं उनके बारे में बताना है, नाइट्रोजीनियस, फॉस्फेटिक। फिर नोट लिखना है ग्लास पर और प्लास्टिक पर। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को याद कर लेना है और यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। अगर आपने इनकी तैयारी कर ली तो आप 100% एक पेपर करके आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसका सोल्यूशन जो मैंने कहा था हमारे पास अवेलेबल है, उस तरफ चलते हैं। देखें ये डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट बनाएं ताकि आपके पास ये सेव हो जाएं, ठीक है ना। ये देखें ये आपके पास क्या है, अल्केन और अल्कीन का डिस्टिंग्विश टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आपके पास जो है ये डिफरेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे देखें ना ये लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड, उसके बाद फिर अल्कीन्स और अल्काइंस, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। जिसमें उसके बाद फिर यानी कि ये अनसैचुरेटेड के और सैचुरेटेड का डिफरेंस दिया हुआ है, ये नंबर 1 पे, ठीक है। नंबर 2 जो है ये देखें ये अल्काइन और अल्कीन, ये इनका डिफरेंस बताया हुआ है, देखें ये बताया हुआ है रिएक्शन के ज़रिए से, अल्काइल हैलाइड और अल्केन, ठीक है। इन दोनों का आपको बताया हुआ है, देखें टेस्ट के ज़रिए से डिफरेंस इस तरह से। नेक्स्ट आपके पास बेंजीन एरोमेटिक है, उसके बाद एलिफेटिक हेक्सेन, तो कह रहे इनका आपस में क्या डिफरेंस बनता है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये जो ऊपर टेस्ट पूछे हुए सारे दिए हुए हैं, ठीक है। इनको आप देखते रहें, इनका स्क्रीनशॉट बनाएं ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये सारे टेस्ट आपको उससे पहले हमने इनका जिक्र किया है, सारे टेस्ट का आप देखें। ये फर्दर जो कुछ टेस्ट हैं वो भी आपके सामने आ चुके हैं, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं सारे। आप इन सब डिस्टिंग्विश टेस्ट के साथ लिखा हुआ है एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ईस्टर्न के दरमियान क्या फ़र्क है, केमिकल टेस्ट के ज़रिए से बताना है आपने। फिर उसके बाद ये देखें ब्यूटाइन और ये 2 ब्यूटाइन, ठीक है, ये इनके बारे में बताना है आपने। तो ये सारे आपके पास जो है वो इनको आप सेव कर लें अपने पास और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट साइंटिफिक रीजंस हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक रीजंस है आपके सामने आ चुकी हैं, जो कि मैं अभी बात कर रहा था कि आपने इनको जो अच्छी तरह से क्या कर लेना है, साइंटिफिक रीज़न को भी पढ़ लेना है और यही साइंटिफिक रीज़न है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। आप इनको रीड करना शुरू कर दें। देखें ये रीज़न नंबर 1 है, एस ब्लॉक एलिमेंट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होते हैं, इस तरह से ये सारे आपने रीज़न जो पढ़ते जाना है, ठीक है। कॉपी आप इनको वो कर दें, पिक्चर बनाते जाएं ताकि आपके पास ये सारे सेव हो जाएं, ठीक है। ये मैं और आगे बढ़ रहा हूँ तेज़ी से ताकि अब सिर्फ आपने स्क्रीनशॉट बनाने हैं, ठीक है। ये सब जो है ये इसी तरह से यहाँ तक हम चलते हैं। आप इनका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए जो आपके सामने आ चुका है, ठीक है, जल्दी से बना लें। हम और आगे बढ़ेंगे इसी तरह से, ये 6 तक हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके बाद 6 से हम आगे बढ़कर देखते हैं ये 7, फिर उसके बाद 7, 8, ठीक है, 7, 8 इसका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए जल्दी से। हम और आगे बढ़ते हैं, 7, 8 के बाद नंबर 9, 10, 11 जो है उस तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है। ये 9, 10, 11 है, ये इनका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए ताकि आपके पास ये सेव हो जाएं। जल्दी जल्दी आप ये काम करते रहें ताकि आप सारे रीज़न्स जो है वो अपने पास सेव करते जाएं। इसी तरह से और देखें 11, 12, 13 इन सब का भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए, सारे रीज़न्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से और ये 14, 15, 16 सारे हैं, ठीक है। इनका आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए जल्दी से। उसके बाद हमने आगे बढ़ना है, नेक्स्ट हमने देखना है कौन सा है। नेक्स्ट जो है वो 17 पर पहुंच गए हैं, इस तरह से 18, फिर 19, अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लें जल्दी से ताकि हम और आगे बढ़ जाएं। उसके बाद ये 19, 20 ये हैं। उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो 21, 20 ये सब हैं आपके पास, इनका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए जल्दी से। ये 24 पर हम पहुंच गए हैं, ठीक है। और भी रीजंस हैं, ये 25 से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका भी आप सबका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये सारे सेव हो जाएं। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट बनाइए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और हैं। 27 के बाद ये देखें 28, 29, 30 और इस तरह से और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे आप अपने पास जो है क्या कर दें कि आपने सेव कर लेने हैं, ठीक है, और इनको रीड कर लेना है सब रीज़न्स को। होपफुली सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी,
ठीक है, जो बताई हैं। और अगर आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लिया तो इंशाल्लाह ताला आप बोर्ड का जो पेपर है पूरा सॉल्व करके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको सब चीज़ें समझ आ गई हैं, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।